अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। एक शेर इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। यह बात इसलिए चल निकली है क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर दो टूक कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। और यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जिसके बाद से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे से असहज हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उसके लिए कुछ सीटें जरूर छोड़ देंगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी जीती थी, यही बात अखिलेश यादव को अखर गई है और बात दूर तलक पहुंच चुकी है। अभी भी आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं के मुद्दे पर करेंगे आज बड़ी बहस। एक खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले आपको सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं और ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट भी दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी, इन दोनों दलों ने पहले भी गठबंधन किया है, चाहे वह 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे फिर 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जनता इनके कारनामों को समझती है। 2024 में जनता का फैसला पहले ही हो चुका है। केवल चुनाव की घोषणा, मतदान होना और तीसरी बार मोदी सरकार को शपथ लेना बाकी है। कांग्रेस सपा गठबंधन करे तब भी, ना करे तब भी, लड़े आपस में तब भी, मिले तब भी, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। नहीं, अब छोड़िए वो बातचीत जो चली तो चली रात के 1 बजे तक। जब बात नहीं चली तो नहीं चली। कहाँ पर? समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। और मैं अखबारों में क्या खबर छप रही, क्या गठबंधन हो रहा, किसका अखबार वालों पे ऐड मिल जाता है तो वो कहते हैं इससे गठबंधन हो रहा है। न्यूज़ वालों को गठबंधन के लिए भी पैसे मिल जाते हैं, ये छाप दो इससे गठबंधन हो रहा है। हम समाजवादियों को परवाह नहीं है कि क्या अखबार में चल रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहे। समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। ऐसा है कि ये निश्चित तौर से इस बार 2024 का चुनाव निर्णायक चुनाव होगा। इस बार हम निश्चित तौर से जीतेंगे और हमारी जो कार्यकारिणी है वो नवरात्र में आ रही है। नवरात्र मैंने कहा है, नवरात्र। अब हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का टारगेट 80 सीट का है। हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब पार्टी का निर्णय होगा, क्या करना है, कैसे करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय। कांग्रेस 80 सीट की अपनी तैयारी कर रही है। देखिए, जो भी घटनाएं घट रही हैं वो बहुत ही उसका जितनी निंदा की जाए कम है। मानव का मानव से रिश्ता, मानव को जो इस तरीके से मारा जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, ये गलत है, इसकी निंदा। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव INDIA गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच टूट की वजह बनता जा रहा है। पहले जहां आपसी बयानबाजी जारी थी, तो अब अखिलेश यादव ने दो टूक जवाब दे दिया है कि अगर मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं तो लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन नहीं है होगा। इस बयान के बाद में तमाम सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की तरफ से कहा जा रहा था कि ये जो गठबंधन हुआ है ये लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ है, विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव मध्य प्रदेश को लेकर सियासी दबाव बना रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने उन्हें सीटें नहीं दी तो उसके बाद में ये जवाब आया है और ये जवाब
बयान निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव पर असर करेगा, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सीटें मांग रही थी और अखिलेश यादव भी लगातार ये बयान दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीटें ले नहीं रही बल्कि सीटें दे रही है। अब जब समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो स्थिति मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है वही स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है, तब इन हालातों में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी हैं तो उत्तर प्रदेश में अब किस आधार पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटें देगी ये देखने वाला होगा। लेकिन अभी जो है वो टकरार जो है आमने सामने नजर आ रही है और दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। अखिलेश यादव दो टूक जवाब दे चुके हैं तो उधर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी लगातार कह रहे हैं कि उनकी तैयारी 80 की 80 सीटों पर जारी है। लखनऊ से दीपक के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। उनको बुलाया गया, 11 बजे बैठक की शुरुआत हुई। की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। ज्यादातर राज्यों में जीत के अनुमान भर से कांग्रेस का जो भाव है वो 7वें आसमान पर है। इन दिनों यूपी में कांग्रेस कमजोर है लेकिन उसका रवैया कुछ और है। लेकिन इन सब के बीच अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद से अब लगातार कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है सीट शेयरिंग की बात हो रही थी लेकिन अब सिरे से वो खारिज हो चुकी है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राघवेंद्र सिंह जो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रेम नारायण सिंह हमारे साथ, प्रेम नारायण सिंह पाल कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही सबसे पहले प्रेम नारायण सिंह पाल जी आपके पास आऊंगी, चूंकि आप को लेकर यहां पर सपा की तरफ से जो बयान दिया गया है कांग्रेस पार्टी को लेकर कि अगर मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं तो भविष्य में अब गठबंधन का कोई सपना आप देखना छोड़ दीजिए, ये कहा जा रहा है। जी नहीं, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जो इंडिया है, इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया का मतलब ना कांग्रेस है, ना सपा है, ना आम आदमी पार्टी है, ना टीएमसी है। इंडिया का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी संगठन, जो जिसका काम है, जिसका एक लक्ष्य है, जिसकी विचारधारा है इस देश में जो वर्तमान हालात गुजर रहे हैं, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार पर बात नहीं हो रही है। आज लखनऊ में पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र जो धरना दे रहे हैं, इन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। तो संवैधानिक जो मूल्यों का हनन हो रहा है, इन चीजों को रोकने के लिए एक साथ ताकत बन के खड़े होने के लिए ये परिवार तैयार किया गया है। तो परिवार काम करेगा और इसमें जो लोग इस परिवार में दरार कहां से आ रही है फिर प्रेम नारायण जी? दरार वाली कोई बात नहीं है उसमें। पहली चीज देखिए, लेकिन आप लोगों की पहले बात हुई थी ना सीट शेयरिंग को लेकर मध्य प्रदेश में। नहीं, विधानसभा को लेकर तो कभी कोई बात नहीं हुई, विधानसभा को लेकर कभी कोई बात नहीं हुई। 12 से 13 सीटें मांगी गई थी अखिलेश यादव की तरफ से और इसको लेकर मीटिंग भी आप लोगों की हुई, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो बात रही होगी। अब अनबन आप लोगों में क्या हुई, फिर सीट शेयरिंग को लेकर अब बात जो है खत्म हो गई, अब वो आप ही बता सकते हैं। नहीं, ये तो मामला देखिए, सीटें लेना देना ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और जो सीधी सी पहले से जो कवायद है, पूरी कहानी है, वो एकमात्र है कि 2024 को लेकर के देखिए 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में सीधा चुनाव जहां भी है वो सीधा कांग्रेस से है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी यहां लड़ रही है, तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस में रही है। तो हमारे साथ जो हमारे परिवार में जो इंडिया में जो घटक दल है या हमारे जो परिवार के जो सदस्य हैं, कहीं किसी के साथ कोई टकराव की स्थिति कहीं नहीं है। ठीक है, एक सीधा सा सवाल प्रेम नारायण जी, उसके बाद मैं और अन्य गेस्ट के पास जाऊंगी कि आप लोगों का जो इंडिया गठबंधन है
वो क्या सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर है या प्रदेश स्तर पर भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं? जो अभी जो पहले चर्चा हुई वो तो तय हुआ कि 2024 के लिए है। अब जो स्थिति मध्य प्रदेश में तैयार हुई है अखिलेश जी और हमारी पार्टी के बीच में चर्चा का, तो इसमें ये भी गाइडलाइन क्लियर हो जाएगा। हमारा तो 24 को लेकर के सारे दलों का गठबंधन था प्रदेश में, तो सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया और कांग्रेस पार्टी वहां अपनी तैयारी कर रही है। और तैयारी क्या लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है, जनता सारा कुछ देख रही है। ये जनता तय करेगी कि किसके साथ कौन जाएगा, किसके साथ कौन नहीं जाएगा और किससे हमें बचना है, कौन किसके साथ खड़ा हो रहा और किसके साथ हमें खड़ा होना है। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी आपके पास आते हुए, चूंकि यहाँ पर देखिए तैयारियां जो है वो गठबंधन जो है कर रही है, लेकिन इन सब के बीच अभी जिस तरह से प्रेम नारायण जी अपनी बात रख रहे थे कि भ्रष्टाचार सरकार, साथ ही उन्होंने कई आरोप लगाए कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही भ्रष्टाचार का खेल जो है जमकर हो रहा है। ये तमाम आरोप आपकी सरकार पर लगाए गए हैं, केंद्र सरकार को लेकर हालांकि उनका कहना था। इन सब के बीच अभी गठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे, चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा या प्रदेश स्तर पर रहेगा, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है? दीपसी जी, इनका गठबंधन आज से नहीं बना हुआ। मैं तो पुराना राजनीतिक हूँ, 1990 से मैं देख रहा हूँ। इनकी राजनीतिक कलाबाजियां ऐसी ही चल रही है। नाम बदला हुआ, पहले उसका नाम यूपीए हुआ करता था, इस बार उन्होंने उसका नाम बदल के INDIA गठबंधन कर दिया है। हमने आज तक तो देखा नहीं है खुले मन से ये लोग एक मंच पे आए हो। याद करिए 2019 में पश्चिम बंगाल में, अभी हाल में या इससे पहले भी कभी घटनाएं हुई थी। 2019 की घटना दीपसी जी आपको याद होगी, पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने खुले मंच पे एक दूसरे का हाथ बांध करके कस्में खाई थी कि हम सब एक खाएं और हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग वैसा करेंगे। फिर क्या परिणति हुई थी इनके गठबंधन? वास्तव में ऐसा गठबंधन मैंने आज तक नहीं देखा। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, हमारा गठबंधन है, जिससे हमारा गठबंधन लोकसभा में भी होता है, विधानसभा में भी होता है, नगर निकाय में भी होता है, उपचुनाव में भी जहां जिसकी भागीदारी होती है सुनिश्चित वहां उसको दिया जाता है। इनका कमाल का गठबंधन है। लोकसभा में होगा, विधानसभा में नहीं होगा, विधानसभा में होगा, उपचुनाव में नहीं होगा, उपचुनाव में होगा, नगर निकाय में नहीं होगा, नगर निकाय में होगा और इस तरीके से ग्राम पंचायत में नहीं होगा। इनका ये गठबंधन नाम की चीज ही नहीं है। इनकी ये गति होनी ही थी और इनका गठबंधन कहीं कोई नहीं है। 2 बैठकें हो चुकी है दीप्ति। क्या तय हुआ? इनकी बैठकों में कोई अभी तक नहीं थी। क्या नीति होगी, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, क्या नेता होगा, कौन संयोजक होगा, तो मुख्य बिंदु 4 थे। चारों पे तो चर्चा होती नहीं है। आज बैठक हुई है, कल की बैठक की तारीख क्या होगी, अगली बैठक को मीडिया कौन डील करेगा, जो आगंतुक आएंगे उनका जहाज कौन मैनेज करेगा, फोटोग्राफर कौन, इस प्रकार के वाहियात पुस्तकों पे ये लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। 1 महीने के बाद 1 महीने की मीटिंग, 2 मीटिंग हो चुके, तीसरी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। वास्तविकता ये है इनका जो गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है वो बिल्कुल एक संतरे की तरह है। ऊपर से तो बड़ा दिखाई पड़ रहा है, अंदर से सब बिखरे हुए लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही, सॉरी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही, वहां इनका है क्या? भाई अभी जो 2 चुनाव हुए थे प्रदीप सिंह जी, उत्तराखंड में बागेश्वर में चुनाव हुआ था और घोसी में चुनाव हुआ था। बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया। कमाल का गठबंधन है, कहने के लिए गठबंधन भी है, एक दूसरे के प्रत्याशी को हरा भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखे हुए और 5.5 दर्जन सांसद आज की तारीख में हमारे हैं। चलिए वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपके तरफ बढ़ते हुए पंकज रस्तोगी जी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और देखिए आपने सुना जो है प्रेम नारायण सिंह जी की बात भी और आपने साथ में राघवेंद्र सिंह जी की भी बात सुने, लेकिन इन सब के बीच जो सवाल उठ रहे हैं, चूंकि जो जिस तरह से बयान सपा अध्यक्ष का आया है उसके बाद से सवाल यही है कि ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर ही रहेगा या फिर प्रदेश स्तर पर भी होगा? चूंकि पहले बात निकलकर सामने आई थी मध्य प्रदेश में कि सीट शेयरिंग हो रही है और सपा की तरफ से 13 सीटों की डिमांड रखी गई है। एक बात ये तय समझ लीजिए कि जो INDIA गठबंधन बना है ये मजबूरी का गठबंधन है और भाजपा की सरकार के विपक्ष में ये जो गठबंधन बना है ये मजबूरी का गठबंधन है और उसकी हवा पहले ही निकल गई है। अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जिस तरह से कांग्रेस के साथ उनकी दूरियां बढ़ी है
उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन नहीं रह पाएगा। तो ये सब तमाम चीजें इस तरह से कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई है और कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे खसक गया है और कांग्रेस 2-3 स्टेट को छोड़ दीजिए तो कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। और पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि कांग्रेस का क्या हाल रहा। तो कांग्रेस खाली अभी अगर बिहार की बात करें, बिहार में जाएंगे तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार उनको सीटें नहीं देंगे। उसी तरह से अगर बॉम्बे की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी परेशानी है। तो कांग्रेस के लिए ये सब तमाम तरह की दिक्कतें, सिर्फ कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक और राजस्थान वहां पर भले अपने प्रत्याशियों को मनमाफी खड़ा कर ले, लेकिन बाकी जगहों पे कांग्रेस की बहुत पदियत है। और उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में जिसके ज्यादा भागीदारी होती है वही संसद में। इसी बात का तो धौंस सपा अध्यक्ष की तरफ से भी दिखाया जा रहा है। उन्होंने कह दिया है कि यूपी में फिर गठबंधन के लिए कभी सोचे ना कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, जिस तरह से ये उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस सोचे ना, उन्होंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस पहले ये बताए कि कांग्रेस किन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, मतलब किन सीटों पे कांग्रेस अपना प्रतिनिधित्व जमा जिसमें उनका जनाधार है कहां पे वो लड़ सकती है। ये उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था अखिलेश यादव ने। ये समाजवादी पार्टी ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है और इस तरह का अल्टीमेटम कांग्रेस को, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है देश की, उसको झेलना पड़ेगा, ये निश्चित मान के चलिए। तो और जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर भी बंगाल में ममता बनर्जी है वो नहीं साथ देने को तैयार है। तो ये निश्चित समझ के चलिए कि INDIA गठबंधन की पहले ही हवा निकल गई है, मजबूरी में बनाया गया गठबंधन है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून और भयमुक्त शासन का राज योगी आदित्यनाथ ने कायम किया है तो जनमानस उसको भी देख रहा है। और डीसी जी एक बात और समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से विशेष सत्र बुला के महिला आरक्षण बिल लाया गया जो 30 वर्षों से लंबित था, जिसको लोग संसद में फाड़ दिया करते थे। ठीक है, की आधी आबादी महिलाओं की है। प्रेम नारायण सिंह जी, 2 सवाल मेरा आपसे है। एक ये कि क्या मध्य प्रदेश का बदला यूपी में सपा आपसे लेगी, और दूसरा कि मध्य प्रदेश में ममता बनर्जी को आपने आमंत्रित किया चुनाव प्रचार के लिए, जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, देखिए, पहला सवाल आपने जो कहा, पहले तो बड़ा अच्छा लगा पंकज जी जो बोल रहे थे। आप पत्रकार साथी हैं और बड़ा अच्छा लगा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक सुशासन कायम किया हुआ है। इन्होंने कौशाम्बी की घटना इनको नहीं दिखी, इनको देवरिया की घटना नहीं दिखती है, इनको लखनऊ में एक मंत्री के आवास पर जो हत्या हो जाती है मंत्री के बेटे के रिवाल्वर से, इनको वो सुशासन में दिखती है। अच्छी बात है। खैर, ये इस देश में पत्रकारिता का एक स्तर तय करता है। ये बताता है कि हमारे देश में लोगों की पत्रकार जो समाज का, ये हमारे देश का चौथा स्तंभ होता है, उस चौथे स्तंभ की ये आवाज है, तो ये तय करता है। खैर, आपने सवाल कहा, देखिए कांग्रेस पार्टी के पिछलग्गू, पंकज जी मैं आपकी बात सुन रहा था, तो उसको सुनिए। हाँ, मैं सुन रहा था, आप सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। विश्लेषण के साथ साथ प्रेम नारायण सिंह जी ये भी बता रहे हैं कि एक पत्रकार को क्या करना चाहिए। नहीं, मैं देखिए, मैं ये नहीं बता रहा, काम है विश्लेषण करना और सही चीज को, वही मैंने कहा, वही मैं कह रहा हूँ, पत्रों के माध्यम, वही मैं कह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से जनता के समक्ष रखना। नहीं, बिल्कुल तंज के तौर पर, हालांकि उनका ये कहने का मतलब है एक पत्रकार को क्या करना चाहिए, ये ज्ञान आप दे रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल किया है, प्लीज आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी, सवाल का जवाब दे रहा हूँ, और लेकिन जब बीच में कोई और सवाल आएगा उसका भी जवाब देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। सवाल पहला यह है कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश का दंश, देखिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा हृदय करके आगे चलती है, और जो भी रस्तोगी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू पार्टी है। कहावत है कि शाखा वही झुकती है जो फलदार होता है, फलदार वृक्ष झुकता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उसमें जान नहीं है, ठीक है ना। झुकते रहिए जिनमें जान होती है और अकल दिखाना मुर्दा की पहचान होती है। तो कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू नहीं है। अभी हमारे बिहार में आप क्यों झुके थे? गठबंधन क्यों किया था आपने? फिर बिहार में क्यों झुके थे आप पूरी बात सुनेंगे। हमने गठबंधन तो घोषी में भी किया। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सामने प्रत्याशी नहीं उतारा, हमने पूरा समर्थन दिया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने एक एक कार्यकर्ता को ताकत के साथ लगाया। हमने वहाँ
ऐसा नहीं किया कि हमने उसको तोड़ा हो। हमने अब बागेश्वर में जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की बनती थी, उन्होंने क्या किया, पहली चीज तेलंगाना में समाजवादी पार्टी अपने अध्यक्ष बन रही है, बीआरएस के समर्थन में पूरा देश जानता है कि जो बीआरएस है वो भाजपा समर्थित पार्टी है भैया, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर उनका चल रहा है, तो वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। अब वो उनकी विचारधारा है, हमें तो अपने हृदय से हम ये मानते हैं कि हमारे परिवार के व्यक्ति और अखिलेश जी को मिल करके इस देश के एक आम आदमी के, किसान की, नौजवान की, सभी की आवाज बुलंद करने के लिए जिस बात को कह करके वो इंडिया परिवार के साथ जुड़ रहे थे, उसके लिए पूरी गंभीरता के साथ एक साथ जुड़ करके उनको काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने तरफ से कभी किसी विचारधारा को या किसी भी नेता को या किसी की भावनाओं को कभी आहत नहीं किया। अपना दिल रख के हमेशा ये प्रयास किया है कि हमारे साथी कभी। ठीक है, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए कि आपको ममता बनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए? नहीं, वो तो इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, जो नहीं, इंडिया गठबंधन फिर प्रदेश स्तर पर क्यों, फिर प्रदेश स्तर के चुनाव पर इंडिया गठबंधन क्यों शामिल कर रहे हैं आप? नेता जिनकी सहमति है प्रत्याशी नहीं उतार रहे, उन्होंने चुनाव के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम आकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आपके साथ आकर के हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, जनता को जनादेश जो उस जनता के बीच में हम निवेदन लेकर के आएंगे, हम मिलकर के आवाज को बुलंद करेंगे। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी आपके पास आते हुए, चूंकि ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया है मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय जो कि चुनावी रण में हैं, कैलाश विजयवर्गीय वहां पर चुनाव प्रभारी थे और उनके समर्थन में जो है अब कई सारे प्रचार जो उन्होंने किए थे, कैलाश विजयवर्गीय उनके सामने थे, और ऐसे में अब यहां पर मध्य प्रदेश में उनको बुलाया जा रहा है। इससे क्या बीजेपी को टेंशन बढ़ेगी, बीजेपी की? नहीं दीप्ति जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई तनाव नहीं है। ममता बनर्जी की मध्य प्रदेश में क्या धरातल है वो पूरा मध्य प्रदेश भी जानता है और हम लोग भी जानते हैं। वो सिर्फ अपना रियाज करने आ रही है। वास्तविकता अभी ये हमारे मित्र जो कह रहे थे, अभी हमारे पत्रकार के ऊपर बरसने लगे थे, भाई इनका ये तरीका ही है। लोग चुनाव में जो क्या दर्पण होता है, जल्दी अपनी बात रखिएगा राघवेंद्र सिंह जी, चूंकि हमारे पास समय की कमी है। नहीं, लोकतंत्र में चुनाव ही तो होता है। आज की तारीख में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी है? अगर कोई पत्रकार कोई बात कह देता है तो उसके ऊपर ये लोग बरसने लगते हैं। एक लोकसभा सीट है, अपनी जो मूल सीटें जो है परंपरागत सीटें अमेठी तक हारे बैठे हैं और गुरूर तो इतना पूरे देश में ये तख्ता पलट देंगे। मान्यवर, आप लोग उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, अभी आने दीजिए। चलिए, अभी लोकसभा चुनाव हालांकि बहुत समय है, उसमें देखना ये होगा, वो तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आप सभी लोगों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर कुल मिलाकर आपको बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया है गठबंधन को लेकर कि अगर प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं तो आगे भविष्य में कभी भी गठबंधन का कांग्रेस पार्टी ना सोचे, इसको लेकर उन्होंने कहा। चूंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने सीट शेयरिंग के लिए कहा था, जो कि मना कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से, और जिसके बाद से अब लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर ही रह जाएगा, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर है तो क्या सब कुछ इंडिया गठबंधन में ठीक है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।